आप कॉपी लेके क्यों भागने लगी? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? पढ़ने का मन कहता बहुत? हाँ। क्या बनना चाहती हैं पढ़कर? आईएएस। आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं? हाँ। क्या करेंगी आईएएस बन के? भागी ना अपन जीव लैके किताब लैके सीने पर ऐसा लगाए हैं ना अपन बस्ता और लैके भागिन। हमारी बेटी बहू अगर यहीं बैठती हैं, पानी लेते हैं, निकार से आते हैं, पेशाब करने बैठते हैं तो गज्जेस वहीं से लगते हैं, इतनी शर्म नहीं आती है। जब हमरे ठेकान ना है तो हमारी बहन बेटी कहाँ जाए? आग कैसे लगी इसमें? अब तहसीलदार सब मौजूद और हमरे लोग के भगा दिया तो अब आग लग, एक मतलब है वो सब लगाए हैं। यहाँ पे बिजली उजली भी नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ हम अनियारे बनाई खाई है। अभी हम अंबेडकर नगर जलालपुर का एक गांव है अजयपुर, उसी जगह पर मौजूद है। आप हमारे बगल एक झोपड़ी देख रहे होंगे और यहाँ पर पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बुलडोज़र लगा के कुछ इनकी दीवार को तोड़ा गया है। इसी झोपड़ी से एक बच्ची निकलकर भागती है इसी रास्ते से, जो कि इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी लिखा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये उसी बेटी का घर है। इसी में बेटी उस वक्त पढ़ रही थी जिस वक्त प्रशासन उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई करती है और यहाँ पर देखिए आग भी लगी हुई है। उस समय आग भी लग जाती है और बेटी इसी झोपड़ी से निकल कर भागती है। आइए हम उस बेटी को भी दिखाते हैं और बात भी करते हैं बिटिया से। ये देखिए, ये वही बिटिया है और आप इनकी दादी हैं? हाँ, हम उनका दादी है, हमारी पोती हैं। हाँ। हाँ। बेटा क्या नाम है? अनन्या। अनन्या क्या? अनन्या यादव। हाँ। आप जब उस वक्त आपका घर गिराया जा रहा था तो आप यहीं पे मौजूद थी? हाँ। घर में क्या कर रही थी आप? कॉपी लेने आए थे। हाँ, यहाँ पे लेने आई थी जब घर गिराया जा रहा था तो? हाँ। और आप फिर कॉपी लेके भागने लगी यहाँ से? हाँ। लेने आई थी कि आप यहाँ पे पढ़ रही थी, जब आपका घर गिराया गया तो आप निकल के भागी कॉपी लेके? हाँ। हाँ, पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो आपका घर जब गिराया गया तो आप कॉपी उठा के भागने लगी? हाँ। आप कॉपी लेके क्यों भागने लगी? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? पढ़ने का मन कहता बहुत? हाँ। क्या बनना चाहती हैं पढ़कर? आईएएस। आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं? हाँ। क्या करेंगी आईएएस बन के? देश की रक्षा करें। अरे वाह बेटा। देखिए छोटी, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 7। 7 साल उम्र है। अच्छा। और आपके पापा क्या करते हैं? जलालपुर काम करते हैं। जलालपुर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ। हाँ माँ, सही हाँ हाँ, लेबराई करते हैं भैया। हाँ। अच्छा माँ, वो ये उस वक्त बिटिया घर में ही थी जब बुलडोजर लगाया गया था यहाँ पे? पढ़ के बिटिया स्कूल गए रही, देखे ना बेटिया आए और जब आग बरत देखे तो बिटिया दौड़ती आए है कि एकरे ध्यान आए कि हमारा बेग जर जाएगी। तो ये अपन आई के निकार हमरे लोग के पता है ना। जब बिटिया लेके बेग भागी है तब मतलब हमरे लोग देखे तो हम तबो ना पता। जब मोबाइल में देखा था ये सब कहा था तो हम कहे था तब ना हम डांटे लागे। हम कहे कि कितबिया भले जर गए हो, तू आज मर गए हो, तू ना के हो देख ले तब का हो। तो कहे कि हमार किताब जर जात तो हम पढ़ी का। तो अब कहली बच्चा हो तुम्हें भगवान दिमाग दहने तब तू गईलू आ तो अपन पढ़ाई के मुँह निहारू। अगर तुम मर गए हो तो तुम्हें हम पाइत कहाँ। तब जौन है कह रे भागी ना अपन जीव लैके किताब लैके सीने पर ऐसा लगाए हैं ना अपन बस्ता और लैके भागिन। हाँ। देखिए ये वही बच्ची है, अनन्या यादव इनका नाम है। जिस वक्त घर में आग लगती है और बुलडोजर चलाया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो ये बिटिया का मन इतना पढ़ाई में लगता है कि ये बिटिया कुछ नहीं सोची, ये सीधे भागी और अपने बस्ता और किताब लेके इस झोपड़ी से, देखिए ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी से निकल कर बाहर भागती है। और किसी ने वीडियो इस बिटिया का बना लिया और
अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर, जिस पर अखिलेश यादव और काफ़ी बड़े बड़े चैनल भी उसको चला रहे हैं और बिटिया की खूब सराहना की जा रही है कि बिटिया का पढ़ाई में बहुत मन लगता है। जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, वही बेटियों के घर उजाड़ रही है। आप समझ सकते हैं बेहद गरीब ये परिवार है। और कितनी बहन हैं आप? 2 बहन हैं। और भाई कितने हैं? इनके बहन भाई एक बहन है, एक मतलब भाई है। अच्छा, मतलब 2 एक जैसे अपने हमारे बड़े बेटा के एक बेटा एक बेटी, तो वह 2 बहन बतावत हैं। अच्छा, नहीं तो 2 बहन, एक भाई एक बहन ई हैं, हाँ, और एक भाई एक बहन बड़े बेटा के। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो बिटिया अखिलेश यादव को जानती हैं? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने आपकी वीडियो पे ट्वीट किया हुआ है, आपको देख के काफ़ी सराहना लोग कर रहे हैं कि बिटिया देखिए पढ़ने में लिखने में इतने उसका मन लगता है कि जब घर पे आग लगी और घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो बिटिया का दिमाग था कि हम किताब लेके भागें पहले। कहाँ पे पढ़ती हैं आप? प्राइमरी में। अच्छा, आपके जो पीछे बगल में ही प्राइमरी है, यहीं पर? हाँ पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ मास्टर डेली आते हैं? हाँ हमेशा रोज आते हैं? अच्छे से पढ़ाते हैं आप लोगों को? हाँ। हाँ। तो क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से? अभी तो मुख्यमंत्री कौन है जानती हैं? योगी बाबा। योगी बाबा। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ। और प्रधानमंत्री मोदी बाबा। योगी बाबा मोदी बाबा। अच्छा माता जी, एक चीज़ हमें बताइए, आप जो जैसा कि देखने में लग रहा है कि आप बहुत बेहद गरीब हैं और ये 2 मड़ई आपकी है, और ये आपके घर पर बुलडोजर आखिर क्यों चलाया जा रहा था? अब यह तो हम ना बहुत समझित यह है कि वो हमारा घर हम उजाड़ के वो अपने लेने चाहते हैं। कौन? और जैसे दिवांशु पटेल जो IAS। हाँ IAS। हाँ। हाँ ये आपके सामने जो है। हाँ हाँ हमरे समाने जी हैं। हाँ अब यार जैसे अब सरकारी रोड बन गए, अब हम सरकारी रोड के इधर है वो उतने दूर हैं, लेकिन तब भी हमें भगा के हमारी ज़मीन कब्जा करने चाहते हैं, चाहे जौने ढंग से। अच्छा, मतलब ये जहाँ माता जी जहाँ पे आप रह रही हैं, ये कैसी ज़मीन आप लोगों के नाम की है या सरकारी ज़मीन है, कैसी है? अब नाम पर जैसे आबादी पहले से है, आबादी है। अब पहले से आबादी रहा है, नेपाल सब बताते हैं कि आबादी है। तुम लोग जो पहले से मतलब करते हैं तो हमरे लोगन वो कह देते हैं। अब क्लिक कर रहा था अब ई ना कर देते। आबादी दर्ज बहुत सरकार चलाएं चारी ओर, लेकिन हम कही थे नेपाल से या प्रधान क्या करत नाम उनके दबाव में। अच्छा, ये IAS के दबाव में कोई आपके नाम? हाँ, हमारे नाम आबादी दर्ज नहीं करे। और आपका इस पे कब्जा है तो आपको यहाँ से भगाया जा रहा है? हाँ, हमारा कब्जा है तो हमें भगावत हैं, गिरा दी हैं, नल उखाड़ दी हैं, हम पानी बिना तरसत है, आन के कल पर से हम पानी लावत है, हम का है। अच्छा, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे रह रही हैं? बहुत दिन से है, जानता ही 50 साल का हमारे जैसे पुरखा पुरनिया जब मरवर आई गए तो हमारो लोग का ये उम्र है। जब से हम आए है बियाह गवन के, हमारे जेठान आए हैं हमसे पहले, तब से हमारे लोग देखा था कुल। यानी आपकी भी उम्र लगभग 50 से ऊपर होगी। जमन हो भाई। तो इससे आपको याद नहीं कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? हमारे लोग है, हम आइले ना रहली तब से हमारे पुरखा पुरनिया रहने यहीं पे। और ये जो IAS साहब हैं, ये कब से? अब IAS जब से ही बाउंड्री घेरायन है। अच्छा, मतलब और कुल उधर उनका घर रहा है, बाउंड्री घेरायन है, तब से यहाँ है यह RCC बनल है। और तब से जैसे पहले से जब से हम बसा है, हमसे मतलब पटत रहत रहने, खान पियन रहत रहा। हमरे लड़कन से पढ़ाई लिखाई ना ढंग से कर दें, हरदम बोलावे मतलब अपन धोआवे खातिन, मतलब करावे खातिन। हमारे लड़के खाना खात रहे तो इनका भैंस गोरू बला में दूहे के चला जाए। अच्छा, पटेल जी का? हाँ, दिवांशु पटेल का। हाँ, कुल करावे, लेकिन तो वही में हमारे लड़के पढ़ू लिखू ना पावे। हमार गरीबी रहा, लड़के जात रहने बला में तो करें नहीं, बहुत मान सम्मान देत रहने। लेकिन जब तब यनहू कहाँ कि तोहार आबादी है, लेकिन जब से ही दिवांशु पटेल IAS भैन, तब से ही प्लान रच दी हैं। यानी पढ़ लिख कर जब IAS बन जाते हैं तो आप लोगों को फिर परेशान करने लगते हैं। हाँ, तब अब उनके हवस हो गए कि कितनी हमरे जमीन हो जाए, कितना हम गरीब के भगा दें। क्या उनके पास जमीन वमीन नहीं है? उसके पास जमीन
छह भाई रहना है तो अब पता ना दू बीघा परत कि ना परत। ओकरे बाद से जब से IAS भैन अक्को साल नहीं बीतत है 11 बीघा इसमें मतलब 11 बीघा 10 बीघा 5 बीघा मतलब जितना ले पावत हैं उतनी जमीन लेते हैं मतलब खेत IAS बनते हैं। हाँ लेते हैं। ओकरे बाद चाहे जहाँ मंगरा डिला या पंथीपुर या कहाँ कुल मतलब प्लाट जमीन खरीदते हैं। हाँ और ये आप लोगों की पुरखे पुरनिया रह रहे हैं तो इसको हमारी झोपड़ी उजाड़ते हैं। हम कहाँ जाएं? उन्हें कमी मारे बा वो कुल लूटते हैं लेते हैं। और हम एक अदना मनई कहूँ ना ठेकान है, न हमारे लैटरिन है, न हमारे बाथरूम है। हमारी बेटी बहू अगर यहीं बैठती हैं, पानी लेते हैं निकार से आते हैं, पेशाब करने बैठते हैं तो गज्जेस वहीं से लगते हैं। इतनी शर्म नहीं आती है। जब हमारे ठेकान ना है तो हमारी बहन बेटी कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? हमारे ऊपर थोर मुसीबत नहीं लोग डारत हैं, ये नहीं लोग डारत हैं। और कोनो चीज़ होता है तो अपने ख़ानदान के बुलाए के 10 लोगन के 25 लोगन के केहू के दस्खत करा ली हैं, दस्खत करा ली हैं। यह करते चला आवत हैं। ओकरे बाद हम क्यों ना हमार कहो अधिकारियों ना सुनवाई भैया करत। जब कोई IAS या इस तरीके से कोई अधिकारी किसी गांव में बनता है तो लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, गांव के लोगों की ज़्यादातर, कि अब हमारे गांव में एक अफसर बन गया है तो हमारी रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी देखभाल करेगा। लेकिन इस तरीके से आए दिन देखने को मिलता है कि जब लोग उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, पुलिस अफसर बन जाते हैं, दरोगा बन जाते हैं, नेता विधायक बन जाते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि लोगों को ही परेशान करने लगते हैं। अब ये जो IAS की बात कर रही हैं, वो जो मेन रोड है उस रोड के उस बगल उनका बाउंड्री मारा हुआ है और इस बगल ये लोग। अब इनका कहना है कि हम काफ़ी ज़माने से यहाँ पे रह रहे हैं, हम इनको भी याद नहीं है, बुजुर्ग हो गई हैं और यहाँ पे रह रही हैं। अच्छा माता जी, उस दिन जब बुलडोज़र आया था, JCB लेके यहाँ पे आई थी प्रशासन आपके घर को गिराने के लिए, कौन कौन आया था वहाँ पे उस समय? वह समय अब हम रहे बहुत गाड़ी आइन। एक आलापुर का थाना, जलालपुर का थाना, हाँ पता नहीं एक थाना वहाँ का बसखारी का, जयदपुर, ऐसे हाँ प्रशासन आई है। मार गाड़ी मार अधिकारी लोग पुलिस लोग, हम मतलब देख के हम कांपे लागे। अच्छा। हम देख के कांपे लागे, हम हाथ गोड़ जोड़ते हैं, चिरौरी करते हैं, लेकिन हमार कोई नहीं सुने। हम कहे कि साहेब ये पर हम जैसे 6 महीना हुआ हमारे पति के जेल में बंद कराए, हमारे बेटा के हम मारे रहे हैं। ओकरे बाद आयन कहन कोतवाल साहेब बुला रहे हैं, चलो हमार पति गए तो उन्हें बंद कर दिए। ओकरे बाद में पुलिस फिर भेजें, हम लोग भाग बिड़र इधर उधर रहत रहे, घरे ना रहत रहे। अच्छा, पुलिस आती है? हाँ हरदम पुलिस आती है इसी जमीन के लिए। हाँ हरदम पुलिस आवे, मतलब पकड़े खातिर, देखे खातिर, नेकपाल पठवे नापने खातिर। यानी आप लोगों को हमेशा एकदम परेशान ही करते? हाँ हरदम परेशानी। ओकरे बाद पुलिस के बुलाए रहने, पुलिस आए रहा, उन्हें बलवाएन पुलिस, हम लोग रहे। पुलिस आयन, पुलिस से उन्हें बलवाएन, अनंतेश वर्मा आयन, अवधेश वर्मा आयन, दिवांशु के पापा। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप जैसा कि आप बता रही हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं रहने के लिए और काफ़ी गरीब हैं, तो अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं? हम यह कहे चाहित है जोगी बाबा से कि हमें राखें, हमें यही भूमि पे राखें, यही ज़मीन पे, हम कहाँ जाएं? हमरे कुछ सूझत ना बा, हम 12 परिवार लेके कहाँ जाएं अपन गोरू चौगा मनई। हमरे 2 अथुआ बा तो हमार बेटवा पतो पर्दा आता रहे, जोगी बाबा जानत हैं, तो सब कैसे वहीं में रही, कैसे सोई? अच्छा, यहाँ पूरे गांव में कितने यादव परिवार, कितने लोग हैं? एक घर है 2 भाई हमार पति हैं, अलगाई के 2 जने बाटी। पूरे गांव में सिर्फ यादव 2 घर? हाँ 2 घर हैं। तब भी ना लोग के, हमारे लोग हरदम हमेशा डराते रही थे, डराते रहे कि हमारे लोग के सुनवाई ना हो, हमारे लोग से कोर कहवाई ना। तब भी हमारे पास दिवांशु पटेल अधिकारी मतलब IAS हमारे जीव के लाग हैं इन्हा लोग। बिटिया डर लगता है पुलिस से? हाँ। उस दिन जब किताब लेके भाग रही थे, पुलिस खड़ी थी, तब तो नहीं डरी आप?
पुलिस के बीच से भाग रही किताब लेके। मेहनत से पढ़ेंगी ना? हाँ अभी कोई आया था आपसे मिलने? हाँ। क्या दिए हैं? बैग। बैग दिए हैं। और कुछ कह रहे थे? हाँ क्या कह रहे थे? कहते मेहनत से पढ़ो। मेहनत से पढ़ोगी ना? हाँ क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपका वीडियो देखा है और उस पर उन्होंने लिखा हुआ है, हैं, बिटिया पढ़ेगी, खूब मेहनत करेगी, तब IAS बनेगी और आपकी मदद करेंगे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, खूब मेहनत से पढ़िए। वो IAS बने हैं तो आप भी बन जाइए IAS। बनेगी ना? हाँ। तो माता जी, अभी देखिए अखिलेश यादव ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और आप लोगों की काफ़ी, समझ लीजिए, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप लोग को आए हुए थे अभी कुछ लोग, उनसे क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहती हैं कि हम में बसामें, हाँ हम में बसामें, हम जाब कहाँ? जब हमरे ठिकान ना है तो हम जाब कहाँ? हम में दें। ये देखिए, यही परिवार था, ये उनकी दादी थी। और आपकी मम्मी कहाँ हैं? जलालपुर। और पापा जलालपुर काम करने गए हैं। नहीं, पापा लिया को नहीं गए हैं, कौनो पता ना, परेशान रहनी का लिया जलालपुर गए। अभी आप मेहनत से पढ़ेंगी ना? हाँ हाँ, मेहनत से पढ़िएगा। और देखिए, आप योगी जी से तो हम भी यही कहेंगे कि भाई, परिवार के पास घर नहीं है, देखा जाए और परिवार की मदद किया जाए। ठीक है, बाबा जी से, योगी बाबा, आप ही कह रही हैं योगी बाबा ने? योगी बाबा आपका घर गिरा रहे हैं। बहुत रोवत रहे। पता नहीं योगी बाबा गिरा रहे थे कि कहाँ से क्या हो रहा था। क्या कहेंगे, देखिए यही वो बिटिया थी और माता जी ने सारा कुछ बताया और जो जो समस्याएं हो रही हैं माता जी को सब कुछ बता रही हैं कि आ जाइए माता जी, इधर आ जाइए। माता जी बता रही हैं कि काफ़ी समय से, अब समझ सकते हैं कि इनकी उम्र इतनी होगी और कितने दिन से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और बता रहे हैं ये आबादी की ज़मीन है और यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन IAS साहब हैं कि इनको परेशान कर रहे हैं। और इनको, अम्मा जी आपकी बहू हैं वो? हाँ। आपको उस दिन क्या नोटिस उससे पहले कहीं चिपकाया गया था कि आप लोग घर खाली कर दीजिए? उससे पहले घर जिस दिन बुलडोजर आया था? नहीं, पहले ना चिपकावा यानी रहा। आप लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, बुलडोजर आया है तब पता चला आपको? हाँ, तब पता चला कि मतलब हमार घर गिरे। अब ओकरे बाद में जब जाए लागन है गिराई के, तब यही पे वह नोटिस चपका दिया। अच्छा, जाते वक्त नोटिस चपकाए? हाँ, जाते नोटिस वक्त अभी चपकी? नोटिस बाद धरी बहे बला ला वो दरिया वहीं चलो, कोई बात नहीं है, नोटिस गिर गई है तो आप लोग वहाँ लगा दीजिए। 15 दिन में, मतलब हमें लिखा है कि 15 दिन में ये खाली कर देंगे, और न खाली करेंगे तो प्रशासन मतलब पुलिस आएगा, तो वो का खाली करेगा तो तुम लोग जुर्माना भरेगा उसको। हाँ, 15 दिन का समय दिया। हाँ, 15 दिन का समय। परिवार बता रहा है कि 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में अगर आप खाली नहीं करेंगे घर को तो फिर से हम आएंगे और बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं, ये मड़ई परिवार का एक ये है और ये बगल में है, इसमें शायद जानवर उनवर भी रहते हैं। यहाँ नोटिस लगाए थे तो बता रहे हैं कि गिर गई है हवा के चलते और सूख कर। देखिए यहाँ पर, अच्छा माता जी थोड़ा सा इधर आइए। ये आग कैसे लगी थी? वो जब चल रहा था बुलडोजर तभी लगी थी? अब तब आग पहले मड़ई बड़ी लाग है, ओकरे बाद बुलडोजर मतलब गिर के दीवार गिरा उठी है। अच्छा, मतलब कि जब वो लोग JCB लेके आते हैं उसके बाद आग लग जाती है? हाँ हाँ, सब यहीं बटुरा रहे हैं। आग कैसे लगी इसमें? अब तहसीलदार सब मौजूद और हमरे लोग के भगा दिया, तो अब आग लग, एक मतलब है वो सब लगाए हैं। यहाँ पे बिजली भी नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ हम अनियारे बनाई खाई है, यहाँ पर बिजली जुली कुछ नहीं। अब आप देख सकते हैं, ये उस समय माता जी कह रहे हैं कि जब यहाँ पर JCB लेकर प्रशासन आती है उसके बाद यहाँ आग लग जाती है, उसके बाद इसको बुझाते वक्त इसको भी गिराया जाता है। आग बरत रही है, ओकरे बाद मतलब गिराए बरत रही है, दमकल वाला इसके प्रशासन दमकल बुलाया तो दमकल आया बुताया आग। हाँ, अब तहसीलदार लगाएं कि तहसीलदार खड़ा रहें, तहसीलदार के होते हुए कैसे आग लग गई?
प्रशासन के लगे। जी जी, आप देख सकते हैं कि और वाकई में यहाँ बिजली उजली तो नहीं है, लेकिन एक तार यहाँ से गया हुआ 11,000। चलिए थोड़ा से वो दिव्यांशु जी का आप पीछे चलते रहिए आप। हाँ, तो इधर तार भी बिजली भी नहीं है, लेकिन इनके घर में आग लगता है उस समय, और ये मड़ई जलने लगती हैं। जैसा कि माता जी ने कह रही हैं कि यहाँ पर आग लगाई गई कि इनको पूरी तरीके से जला दिया जाए, तब जाके वहाँ पे बुलडोज़र लगाया गया। आग लगाने के बाद ये इनका कहना है कि जब हमारे घर में बिजली नहीं है ना, तो कहीं पे कुछ हम आग थी तो कैसे आग लगी। ये देखिए पटेल जी का घर है, दिव्यांशु पटेल IAS, और इनके सामने आप जस्ट देख सकते हैं ये 2 झोपड़ी है। इसी झोपड़ी का मामला था। क्या कहेंगे आप लोग, जो अखिलेश यादव ने लिखा है और जो हमारी सरकार, आपकी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और लोगों को घर देने की बात करती है, क्या है? एक तरफ ये सब बात की जाती है और दूसरी तरफ ऐसे गरीबों को उजाड़ा जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए अवैध कब्जे में है तो उसको देखा जाए, उसको ये भी देखा जाए कि भाई ये परिवार क्यों आखिर ऐसी ज़मीन में रह रहा है, क्या तकलीफ़ है, उसको समस्या को देखते हुए उसका भी कुछ निदान निकाला जाए। इस तरीके से किसी को परेशान ना किया जाए तो ही हमारे देश के गरीब सुरक्षित रह सकते हैं। अब इनका काफ़ी आरोप है, ये IAS साहब के ऊपर भी काफ़ी आरोप इन लोगों ने लगाया है। अगर अब देखिए जांच का विषय है कि जो आरोप लगा है कि इन्होंने भी काफ़ी कब्जा किया है, जैसा कि ये लोग बताए हैं, तो पता चले कि आखिर मामला क्या है। क्या कहेंगे आप लोग? धन्यवाद।